हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो फिर से आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं और ये वीडियो बिहार बोर्ड के क्लास 10th के छात्रों के लिए बहुत पूर्ण होने वाला है। और ये वीडियो जो 2026 में एग्जाम देने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 2026 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनका एग्जाम करीब आ चुका है और मात्र अब 20 से 25 दिन बचा हुआ है। और इस 20 से 25 दिनों बचे हुए समय में हम क्या करें कि मेरा रिजल्ट बेहतरीन आ जाए। और इसमें हम तीनों टाइप के बच्चों की बात करेंगे। वैसा बच्चा जो कुछ पढ़ा नहीं है, वैसा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़े हैं लेकिन उसको रिवीजन नहीं कर पाए हैं, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़े भी हैं, रिवीजन भी किए हैं, लेकिन फिर भी उनको डर बना रहता है अंदर से कि मेरा रिजल्ट का क्या होगा। तो इन तीनों प्रकार के छात्रों का हम बात करने वाले हैं। और आप सामने यहाँ पे देख रहे होंगे कि 10th में मुख्य 5 सब्जेक्ट होता है और 500 नंबर का एग्जाम होता है। एक इंग्लिश का पेपर होता है जिसका नंबर नहीं जुड़ता है, ये बात आप जानते हैं। तो ये 5 सब्जेक्ट जो होता है वो हिंदी होता है, संस्कृत होता है, साइंस होता है, सोशल साइंस होता है और मैथमेटिक्स होता है। और जो उर्दू वाले सब्जेक्ट होते हैं वो इस संस्कृत एवं हिंदी के बदले में उनका नॉन हिंदी एवं उर्दू होता है, तो उनका भी सेम वही रहता है 100 नंबर का। इसके अलावा साइंस और सोशल साइंस और मैथमेटिक्स, समझ में आ रहा है। और ये क्या होता है कि ये हिंदी और संस्कृत में जो 100 नंबर का रहता है इसमें किसी भी प्रकार का प्रैक्टिकल नहीं होता है, मैथ में भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। जबकि साइंस एवं सोशल साइंस में 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको सामने। जबकि अब बिहार बोर्ड का ये भी पैटर्न है एग्जाम पैटर्न कि 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव, यानी 100 नंबर के एग्जाम में 50 नंबर सब्जेक्टिव और 50 नंबर ऑब्जेक्टिव। अगर 80 नंबर का है तो 40 नंबर सब्जेक्टिव और 40 नंबर ऑब्जेक्टिव, समझ में आ रहा है। तो इसमें देखिए कि हिंदी है तो हिंदी में जो सब्जेक्टिव होता है वो सब्जेक्टिव 50 मार्क्स का, ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का। संस्कृत भी सब्जेक्टिव 50 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स। लेकिन बिहार बोर्ड का एक और कि ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा 100, अगर जितने रहेगा जितने नंबर का अगर एग्जाम है उससे क्या रहेगा, डबल क्वेश्चन रहेगा। और उसमें से आपको क्या करना है, आधा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझ में आ रहा है। यानी जितने नंबर का एग्जाम है उतना ही नंबर का आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन रहेगा उस स्थान पे क्वेश्चन डबल, समझ में आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे अगर हिंदी की बात करें तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव अगर 50 नंबर का है तो वहां पे क्वेश्चन कितने रहेंगे, 100 रहेंगे। और उसमें से आपको जो 50 बन रहा है उसी को बनाना है। और सब्जेक्टिव में भी अगर बात करें तो अगर सब्जेक्टिव में भी अगर हम निबंध की बात करें या पत्र की बात करें, चाहे 2 मार्क्स क्वेश्चन की बात करें, वहां पे भी डबल रहेगा। और उसमें से आप किसी को क्या करना है, एक को बनाना है। अगर 2 है तो 1 को बनाना है, अगर 10 है तो 5 को बनाना है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही क्या होगा, हिंदी संस्कृत में भी सेम वैसे ही रहता है, सब्जेक्टिव 50 और ऑब्जेक्टिव 50, क्वेश्चन डबल। साइंस में क्या होता है कि प्रैक्टिकल जो 20 नंबर होता है जिसके चलते सब्जेक्टिव 40 मार्क्स का और ऑब्जेक्टिव 40 मार्क्स का। उसके बाद में जो सोशल साइंस होता है इसमें भी 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होने के चलते सब्जेक्टिव 40 और ऑब्जेक्टिव 40 मार्क्स का। और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो बहुत बच्चा क्रॉस भी करता है तो मैथ में ही करता है, काहे कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समझ लिया उसके लिए सबसे हलवा और जो ना समझा उसके लिए सबसे कठिन सब्जेक्ट मैथ भी होता है। और इसमें भी क्या होता है कि सब्जेक्टिव 50 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स। और अब देख लीजिए कि अब किसमें क्या पढ़ना रहता है। जैसे हिंदी में ये तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव जो रहता है 50 नंबर का, वो 50 नंबर में क्या रहता है, बुक 2 गो, एक वर्णिका और एक गोधूली, पता है। उसके अलावा क्या होगा, हिंदी व्याकरण। और जो गोधूली बुक है वो गोधूली में भी 2 भाग, एक काव्य खंड और एक गद्य खंड। ये सब तो आप जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो इसको समझ लीजिए। और इसमें क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव के लिए तो ये पढ़ना है, हिंदी व्याकरण को आप समझ सकते हैं तभी आप बना सकते हैं क्वेश्चन। उसके अगला एक है सब्जेक्टिव, जो सब्जेक्टिव में भी क्या होता है जैसे पत्र लेखन, निबंध लेखन। उसके बाद में 2 मार्क्स का जो बुक से क्वेश्चन रहता है, जो वर्णिका से भी रहता है और गोधूली से भी रहता है। और वैसे ही संस्कृत में भी रहता है, सब्जेक्टिव में वैसे ही इसमें भी 2 बुक पढ़ना रहता है, एक वर्णिका और उसके बाद में एक ट्यूसम। इस दोनों को क्या रहता है कि इसमें भी वैसे ही रहता है, इसमें भी निबंध रहता है, इसमें भी पत्र लिखते रहता है, लेकिन इसमें निबंध एवं पत्र को संस्कृत में लिखना रहता है, इसमें हिंदी में लिखना रहता है। इसमें भी बुक का जो क्वेश्चन रहता है 2 मार्क्स, वो संस्कृत सब्जेक्ट है लेकिन वो लैंग्वेज जो लिखना रहता है हिंदी में क्वेश्चन भी पूछता है और उसको लिखना भी हिंदी में रहता है, समझ में आ रहा है। जैसे हिंदी का जो आप क्वेश्चन लिखिएगा 2 मार्क्स का, वैसे ही संस्कृत का भी क्वेश्चन करता है। भले लैंग्वेज पेपर का नाम है संस्कृत, लेकिन उसको आंसर भी संस्कृत में आता है। और इसका एक खास बात यह है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव का जो भी क्वेश्चन रहता है जो बुक का, वो भी हिंदी में ही रहता है और उसको हिंदी में ही वहां पे ऑप्शन भी रहता है।
और उसमें से कोई आपको क्या रहता है, आंसर चूज करना रहता है। समझ में आ रहा है? तो इसमें भी क्या है कि संस्कृत भी उतना आपके लिए हार्ड नहीं है, सिंपल सा हिंदी की तरह ही है। कौन सी? संस्कृत भी। तो ये 2 सब्जेक्ट आपको 200 नंबर का है, और आप इस दोनों सब्जेक्ट को और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो इसमें बेहतरीन रिजल्ट आ सकते हैं। यानी 80-85 नंबर लाना इस दोनों सब्जेक्ट में कोई बड़ा बात है नहीं, अगर आप पहले से पढ़ के आए हैं तो। और अभी भी नहीं पढ़ के आए हैं तो सेलेक्टिव पढ़ने का प्रयास कीजिए। सेलेक्टिव का मतलब क्या? यानी जिस चैप्टर से जो क्वेश्चन आ रहा है या जिस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आ रहा है उसी को पढ़ना है। और ये कहाँ से पता चलेगा? तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है क्वेश्चन बैंक। आप क्वेश्चन बैंक को लीजिए, चाहे हिंदी की हो या संस्कृत की हो, चाहे व्याकरण पढ़े या चाहे बुक पढ़े, उस बुक में किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, चाहे उस व्याकरण में किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है और किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, इसको कहाँ से देखिएगा आप? क्वेश्चन बैंक से। और उसी पॉइंट पे आप क्या कीजिए, ज्यादा फोकस होकर रिवीजन कीजिए, पढ़िए, और उससे क्या होगा कि आपका तैयारी और महत्वपूर्ण हो जाएगा और आपका रिजल्ट भी बेहतर आने का चांसेस बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है? और इसके लिए क्या करना है? साइंस के लिए अगला जो सब्जेक्ट है वो साइंस है। इसमें भी क्या है कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव के लिए इसमें भी सेलेक्टिव। जैसे बिहार बोर्ड का एक और बात हम बता देते हैं कि बिहार बोर्ड में सब्जेक्टिव की बात करें या ऑब्जेक्टिव की बात करें, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो पिछले बार पूछा गया हो। यानी 2009-10 से लेकर के 2025 तक के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, अगर 2026 की तैयारी करने वाले हैं तो 2009 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन को आप कर ले रहे हैं तो उसमें से लगभग क्वेश्चन उसी से रहते हैं। यानी बिहार बोर्ड के पास कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो उनके पास स्टॉक रूप में है और उसी में से बार बार वो डाल देते हैं उठा के, चाहे 2 मार्क्स की बात करें तो, चाहे 5 मार्क्स की बात करें तो। यानी आप जैसे देखिएगा, अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें साइंस की, तो साइंस में अगर सब्जेक्टिव में अगर 5 मार्क्स में अगर फिजिक्स में 2 क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें से देखिएगा कि ये वो क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि दोनों क्वेश्चन पीवाईक्यू रहता है, कभी कभी एक रहता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें पीवाईक्यू नहीं रहता है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं रहता है। नहीं तो ज्यादातर बार यही होता है कि जो पहले बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन आ जाता है, और ये एकदम सेलेक्टिव है। अगर साइंस की भी बात करें, चाहे संस्कृत की ही बात करें, चाहे हिंदी की ही बात करें, तो इसके लिए पूरा एकदम सेलेक्टिव है। किस पॉइंट से आ रहा है, किससे आ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ये पूरा क्लियर है, और आप उसको समझ गए तो आपका रिजल्ट बेहतरीन आ सकता है। जैसे हम साइंस की बात करें तो साइंस में 3 बुक पढ़ना है। जैसे हम हिंदी संस्कृत में बताए, साइंस में 3 बुक, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। समझ में आ रहा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और तीनों से मिलाकर के कितना रहेगा? 80 मार्क्स और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल जो आपके क्या है, आपके स्कूल में हो चुका है। तो इसके लिए 80 मार्क्स के लिए आप ऑब्जेक्टिव जब अच्छे से कर रहे हैं तो ये 40 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा। रह गया कितना? सब्जेक्टिव में 40 मार्क्स। और सब्जेक्टिव में 40 मार्क्स में भी क्या करना है कि आप जब क्वेश्चन बैंक उठाइएगा ना तो उसमें देखिएगा कि बहुत सारा क्वेश्चन जो 5 बार 6 बार इसे पूछ लिया है। जैसे आपको हम फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, प्रकाश का परावर्तन, लाइट पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर में प्रकाश के परावर्तन में ही पढ़ना है, तो पढ़ना है कि दर्पण सूत्र के बारे में, या वक्ता त्रिज्या और उसके बाद में फोकस दूरी में संबंध। तो ये सब जब आप देखिएगा ना तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है बिहार बोर्ड को, और यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं। चाहे आप इसके लिए 4 को पढ़ लीजिए, जैसे उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अगर इसको आप कर लिए दर्पण सूत्र और F बराबर R/2 प्रूव करना है, या वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध को, तो इससे क्वेश्चन बार बार आते हैं। फिर अगर हम अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें, जैसे अगर हम बात करें विद्युत धारा की, फिजिक्स की, तो विद्युत धारा से जैसे क्या है कि श्रेणी क्रम संयोजन, समानांतर क्रम संयोजन, या ओम का नियम, या विद्युत शक्ति या क्या बोलते हैं उसको, विद्युत ऊर्जा के बारे में, ये सबसे क्वेश्चन बार बार आता है। अगर आप इस सभी को कर ले रहे हैं तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा एग्जाम। अगर बायोलॉजी की ही बात करें तो बायोलॉजी में सभी चैप्टर से क्वेश्चन सेलेक्टिव है एकदम। जैसे अगर हम फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी की बात करें जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम, और उसमें पहला ही उसका यूनिट पढ़ना है पोषण के बारे में, और पोषण को जैसे ही आप पढ़िएगा तो देखते बिहार बोर्ड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया मानव पाचन तंत्र के बारे में। यानी मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए या मानव पाचन तंत्र की क्रिया विधि को बताइए। ये सब क्वेश्चन क्या है कि बिहार बोर्ड को बहुत ही पसंदीदा है। चाहे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, 5 मार्क्स में क्वेश्चन, सचित्र वर्णन कीजिए या उसके बारे में बताइए। ये सब क्या है कि ये बिहार बोर्ड को एक क्वेश्चन हमेशा के लिए फिक्स है, हर 2-4 साल बाद क्या करेगा, इसी को उठा के डाल देगा। तो ये सब आप कर ले रहे हैं जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इस लास्ट समय में क्या हो जाएगा, आपका तैयारी बेहतरीन हो जाएगा। और ये किसके लिए बता रहे हैं? जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है और अभी भी चाहता है कि मेरा रिजल्ट बेहतरीन आ जाए, उसके लिए। अगर जो पढ़ लिए हैं पहले से, अगर उनको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हैं कहाँ पे?
उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो जो पढ़े हैं उसको अच्छा से रिवीजन नहीं कर पाए। जब आप अच्छे से उसको रिवीजन कर लीजिएगा तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, मेरा रिजल्ट भी बेहतरीन आएगा। लेकिन आप जब तक उसको अच्छे से रिवीजन नहीं कर सकते किए हैं तब तक आपके अंदर मन में डाउट बना रहेगा। तो इसके लिए क्या करना है, जो बच्चे पढ़ लिए हैं और रिवीजन भी किया लेकिन अभी भी फुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरा रिजल्ट बेहतरीन आएगा, उसको क्या करना है, जितना पढ़े हैं उसको बार बार रिवीजन कीजिए। जितना बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, जितना बार हो उतना बार रिवीजन कीजिए। देखिएगा आपके अंदर से कैसे कॉन्फिडेंस आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इतना करने के बाद आपका रिजल्ट बेहतरीन आएगा, एकदम गारंटी है। समझ में आ रहा है ना? और उसके बाद में भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जाते हैं, ये किसके लिए बताना है, जो पढ़ने वाले, जो पढ़े हैं लेकिन फिर भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके लिए। उनको तो आपको अच्छे से रिवीजन करके ही जाना है, किसी भी हाल में उसको बेहतरीन तरीके से रिवीजन करके जाना है। और अगला सब्जेक्ट है सोशल साइंस। सोशल साइंस में वैसे ही है, ऑब्जेक्टिव 80 रहेगा, 40 सॉल्व करना है। उसके बाद सब्जेक्टिव, इसमें भी क्या रहेगा, इस सोशल साइंस में भी 5 को पढ़ना है। ऐसे सब्जेक्ट 4 ही पढ़ना है और एक ज्योग्राफी का एक अलग से एक यूनिट आता है जिसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट, उसको पढ़ना है। यानी इसमें पढ़ना है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का ही एक यूनिट डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन के बारे में। समझ में आ रहा है? और इसमें भी ये क्या होता है कि इसमें भी जो क्वेश्चन है वो बार बार फिक्स है, उसी चैप्टर से वही टॉपिक बार बार उठा के पूछते हैं। जैसे हम बात करें हिस्ट्री की, बात करें, और हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद जब आप क्वेश्चन देखिए, जब उस चैप्टर का क्वेश्चन देखिएगा तो जैसे कुछ क्वेश्चन है, जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन की भूमिका, अच्छा है इटली के एकीकरण में मेजनी की भूमिका, गैरीबाल्डी की भूमिका, काउंट काबूर की भूमिका, चाहे जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका, चाहे जर्मनी के एकीकरण में विलियम प्रथम की भूमिका। तो ये सभी क्वेश्चंस जो है बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही पसंदीदा है। पसंदीदा समझते हैं ना, यानी एकदम बहुत प्यारा, यानी कहीं से घुमा के उसी के पास, कहीं से घुमा के उसी के पास। अगर अगले चैप्टर की अगर हम अगले सब्जेक्ट की बात करें सोशल साइंस में ही, हम किसकी, अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में जैसे सामाजिक विभिन्नता एवं विभाजन, जातिगत विभिन्नता क्या होता है, या धार्मिक विभिन्नता क्या होता है, सांप्रदायिकता क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, ये सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड को बहुत ही पसंदीदा है, यानी टॉपिक्स और इससे क्वेश्चन। और ऐसे ही क्या है कि इकोनॉमिक्स में भी जैसे कुछ ऐसे चैप्टर है, जैसे फर्स्ट चैप्टर की हम बात करें तो फर्स्ट चैप्टर से अगर बात करें तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण क्या है, इसके दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं, या राष्ट्रीय आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विधि कौन कौन से हैं, या हम बोले आर्थिक विकास क्या होता है और आर्थिक विकास के प्रमुख सूचक क्या होते हैं, या मानव विकास सूचकांक क्या होता है, मानव विकास सूचकांक को ज्ञात करने के लिए जो प्रमुख डायमेंशन है उसके बारे में। ये सब बहुत ही माने पसंदीदा टॉपिक है किसका, बिहार बोर्ड का। अगर आप इस सभी टॉपिक्स को आप कर ले रहे हैं तो आपका रिजल्ट बेहतरीन आ सकता है। और इसके साथ साथ आपका क्या करना है, ऑब्जेक्टिव को भी पूरा फोकस हुए करना है। जैसे आपको ये पता होगा कि जैसे सोशल साइंस, साइंस या संस्कृत या हिंदी, इन सभी सब्जेक्ट की बात करें तो इस सभी का कुछ जैसे 500-600 ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप कर ले रहे हैं, तो उसमें से आपको जैसे सोशल साइंस की बात करें तो 80 है, तो उस 600 ऑब्जेक्टिव में 80 में से कम 55 से 60 सेम क्वेश्चन और सेम ऑप्शन के साथ मिल जाएगा। तो उसको आप कर लीजिएगा, बनाना कितना है, 40 ही बनाना है, 55-60 मिल रहा है, तो अगर आप उस 600 ऑब्जेक्टिव को अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपका 40 नंबर वहां पे ऑब्जेक्टिव क्लियर है। और सब्जेक्टिव को आपको क्या करना है कि सब्जेक्टिव आप जैसे पढ़ लिए उसको आप याद नहीं करना है। अभी भी हम देखते हैं बहुत सारे बच्चा क्या करते हैं, सोशल साइंस की बात करें या साइंस की बात करें, वो क्वेश्चन लेकर के और आंसर लेकर के उसको रटते हैं, और रटने के कारण ही क्या होता है कि बच्चा और कंफ्यूजन में आ जाता है। कहे कि ये तो दिमाग है, इसमें कोनो 128 GB का स्टोरेज या 256 GB स्टोरेज नहीं है कि एकदम जब चाहे जितना भर लिए। इसको क्या होता है तो उसमें बच्चा को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है याद करने में। अगर आप किसी भी चीज़ को जब समझ जाइएगा ना तो उसको आप 20 पेज में भी लिख दीजिएगा फिर भी आपको लगेगा कि कम लिखें, लेकिन आप किसी को रटिएगा ना तो 1 से 2 पेज लिखने के बाद भी आपका क्या होगा, नींद हराम हो जाएगा एकदम। समझ में आ रहा है ना? तो ये होता है फर्क समझने में और रटने में। तो क्या करना है कि इस सोशल साइंस के किसी भी क्वेश्चन को जब आप पढ़ रहे हैं तो उसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर उसको खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। समझ में आ रहा है? और उससे कीजिएगा तो क्या होगा कि ये ऑब्जेक्टिव तो हो ही जा रहा है, सब्जेक्टिव हो जाएगा, और सेम यहाँ पे भी लगाना है साइंस में भी। और चाहे हिंदी और संस्कृत के अगर आप निबंध या पत्र को लिख रहे हैं तो इसमें भी वैसे ही करना है। और अगला सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। काहे कि हम बात जब भी देखते हैं बच्चा तो इस सभी में बिहार बोर्ड में क्या होता है कि
बच्चा का फेल का परसेंट यानी क्या बोलते हैं क्रॉस का परसेंट बहुत ही कम रहता है। बिहार बोर्ड में क्या होता है कि ज्यादातर बच्चे जो क्रॉस करते हैं या फेल करते हैं वो किस में होते हैं, मैथ में होते हैं। और मैथ में इसलिए होते हैं क्योंकि इस चारों सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव को आप रट करके वहां पे लिख सकते हैं, लेकिन इसको आप जब तक समझिएगा नहीं तब तक रट के नहीं लिख सकते हैं। समझ लीजिए एक एग्जाम्पल, जैसे आपको अगर 5 को 5 से भाग देने नहीं आ रहा है तो आप इसको क्या कीजिएगा, रट लीजिएगा और 5 से 5 भाग लीजिएगा तो 1 आएगा। अगर बिहार बोर्ड या किसी भी एग्जाम में आप गए और वहाँ पे 5 आप 5 भाग नहीं देने के, वहां पे अगर दे दिया 4 को 2 से भाग देने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा बताइए। यानी यहाँ पे तो आप रट के गए 5 और 5 से भाग देने के लिए, वहां पे पूछ दिया 4 और 2 से भाग देने के लिए, तो आप तो यहाँ पे क्या किया कि इसको रटे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर भाग देना है तो आप वहां पे तो समझे इसको है नहीं, तो आपको क्या होगा, वहां पे आप भी वहां पे जाके क्या कीजिए, 1 लिख दीजिएगा और 1 लिखिएगा, वैसे क्या होगा आंसर गलती हो जाएगा। और यही परेशानी क्या होता है बिहार बोर्ड के कमजोर छात्रों के लिए होता है, जिसके चलते ज्यादातर बच्चे मैथ में क्रॉस करते हैं। और मैथ में भी सबसे अगर आसान सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ ही है, क्या कि मैथ में क्या है कि टाइप फिक्स है और उसी टाइप से क्वेश्चन वहां पे मान चेंज करके क्या करता है, पूछता है बिहार बोर्ड। चाहे कोई भी किसी भी एग्जाम की बात करें, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें, चाहे हम कहीं भी अगर मैथ का सब्जेक्ट है और वहां पे अगर क्या है कि क्वेश्चन आ रहा है तो वहां पे टाइप फिक्स है, टाइप वही रहेगा, वहां पे क्या रहेगा, मान चेंज रहेगा। और मान चेंज रहेगा अगर आप एक क्वेश्चन को अगर एक टाइप को अगर आप सीख ले रहे हैं तो वहां पे कोई भी मान डाले आप क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पढ़ने वाले बच्चों के लिए सबसे आसान मैथ हो जाता है और ना पढ़ने वालों के लिए सबसे हार्ड कौन हो जाए, मैथ हो जाता है। और इसमें भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होता है, और सब्जेक्टिव में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे ट्रिग्नोमेट्री, लीनियर इक्वेशन, उसके बाद में हम हाइट एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, उसके बाद में एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रियल नंबर, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इससे क्वेश्चन 2 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, साथ ही ऑब्जेक्टिव में भी रहते हैं। और इसमें भी क्या है कि टाइप फिक्स है, किस टाइप से क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो टाइप फिक्स है, और उसी से क्वेश्चन क्या करता है बिहार बोर्ड बार बार पूछता है। तो आप अगर इतने कर ले रहे हैं तो आपका रिजल्ट बेहतरीन आ सकता है। और ज्यादातर फोकस किस पे करना है, तो ये ऑब्जेक्टिव पे। अगर आप इस 4 सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 4 सब्जेक्टिव में अगर 600-700 अगर आप ऑब्जेक्टिव उसको पढ़ ले रहे हैं, वो किसके लिए, जो कुछ नहीं पढ़े हैं उसके लिए पढ़ ले रहे हैं, यानी पढ़ ले रहे हैं ना तो रट ले रहे हैं, अब कोई उपाय है नहीं, अब कर ले रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव का जो है क्या 50% आपका इस तैयारी का टेंशन खत्म। और इसको मैथ का बात रहा तो मैथ में जिस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, जिस टाइप का क्वेश्चन, यानी शांत दशमलव अशांत दशमलव पहचानने का ट्रिक वाला क्वेश्चन, चाहे अगर P बटा Q के रूप में ज्ञात करने वाला क्वेश्चन, हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो उस टाइप का क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन बनाइएगा, वहां पे कोई भी मान डाले आप उसको 100 क्वेश्चन उस एक मेथड से बना सकते हैं। तो ये अगर आप कर ले रहे हैं तो यहाँ पे मैथ भी हो जाएगा। और इस सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव हो जाने के बाद सब्जेक्टिव में क्या करना है कि जो चैप्टर का सेलेक्टिव है उसी चैप्टर का सेलेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ना है, किसके लिए, जो कुछ नहीं पढ़े हैं। और जो पढ़ता है उसको क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो। और कॉन्फिडेंस लाने के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि एक चीज को 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितना बार हो, जब तक उस पर कॉन्फिडेंस ना जाए कि इसको हम बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं, तब तक उसको पढ़ते रहिए। और इस जो नहीं पढ़े हैं वो क्या करें, सेलेक्टिव पढ़ें। यानी सेलेक्टिव कहाँ से, क्वेश्चन बैंक से, जो क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया है, जो रिपीटेड है और बिहार बोर्ड में पूछने के चांसेस है, उसको पढ़ लीजिए। आपका क्या होगा कि सब्जेक्टिव भी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा, और आपका रिजल्ट भी बेहतरीन आ जाएगा। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, और जो कुछ भी इंपॉर्टेंट जो क्या है कि सब्जेक्ट है और उसके जो क्वेश्चन है उसके भी हम यहाँ पे ला करके उसको हम बताने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।